हाथी क्या काम करता है? बोले पहले अपनी सूंड में पानी भर भर के खूब अच्छे से नहाता है और फिर 2 मिनट बाद सूंड में मिट्टी भर के वापस अपने शरीर पे वही मिट्टी गिरा लेता है। ऐसे ही हम लोग भी कथा में आकर के बहुत अच्छे से पवित्र होते हैं कथा सुन करके, लेकिन जब उठ करके बाहर जाते हैं ना तो उठते टाइम सब अपने कपड़े झड़का के उठते हैं। जो भी उठेगा सब ऐसे झड़काते हैं और मन ही मन मेरे से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी कथा आप ही को अर्पण है महाराज। तो जो काम हाथी करता है वही काम हम कर रहे हैं। इसीलिए वो हाथी ही हम लोग हैं और जो नदी सरोवर था वो ये संसार है। एक दिन इस हाथी ने अपने पूरे परिवार से कहा कि चलो हम लोग इस सरोवर में जाकर के सब नहाते हैं। तो सब बच्चे खुश हो गए, हाँ हम लोग सब एक साथ नहाएंगे, सब एक दूसरे पे पानी गिराएंगे। हाथी उतरा सरोवर में, पीछे पीछे इसकी पत्नी आई और पीछे पीछे सारे बच्चे आ गए। अब महाराज ये हाथी अपने परिवार के साथ इतना आनंद करता है, सूंड में पानी बढ़ता है, कभी बच्चों पे कभी पत्नी पे गिराए, पत्नी भी कभी अपने पति पे पानी छोड़े कभी बच्चों पे छोड़े। बहुत आनंद आ रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। परंतु ये हाथी ये बात भूल गया था कि इस सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता है। मगरमच्छ को भूल गया और अपने परिवार के साथ मगन हो गया। जैसे हम लोग भी इस संसार रूपी सरोवर में अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ इतने मगन हो गए कि हम लोग भी भूल गए हैं कि इस संसार में कहीं न कहीं मौत भी रहती है और एक दिन वो मौत भी आएगी। पाप वही व्यक्ति करता है जो मौत को भूल जाता है। तो वो व्यक्ति, तो वो हाथी परिवार के साथ बड़ा आनंद कर रहा था। तब तक क्या हुआ, वो मगरमच्छ आया और मगरमच्छ आकर के चरणे रुषाग्रही, उस हाथी का जो पैर था उस पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पकड़ करके सरोवर के भीतर खींचने लगा। अब चूंकि मगरमच्छ पानी में है तो पानी में होने की वजह से मगरमच्छ को तो थकान नहीं हुई, लेकिन हाथी का स्वभाव तो पानी में रहने का नहीं है ना, वो तो थक गया। अब वो थका तो हाथी सूंड उठा करके खूब चिंगाड़े। बगल में उसकी पत्नी उसके बच्चे थे, उन्होंने देखा तो दौड़ करके पत्नी आई और हाथी की सूंड में अपनी सूंड फंसा करके खूब ऊपर खींचने का प्रयास कर, खूब खींची, परंतु खींच नहीं पाई। फिर बच्चे आए, बच्चों ने भी अपनी हाथी की उसकी सूंड में सूंड लगा करके बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चे भी उसको बाहर निकाल नहीं पाए। बहुत प्रयास करते रहे। अंत में उसकी पत्नी और बच्चों ने देखा कि हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें ये निकलने वाला है नहीं, ये इसी में रहेगा। तो क्या हुआ, उस हथिनी ने और उसके बच्चों ने अपनी सूंड उसकी सूंड से धीरे से हटाई और वो वापस जंगल में चले गए अपना जीवन आनंद से जीने के लिए और इसको छोड़ गए। याद रखना, ये संसार भी ऐसा ही है। जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप खुश हैं और आपके पास पैसा है, तब तक ये दुनिया आपको पूछती है। जो दिवालिया हो जाता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है समाज में। एक बार आपके स्वास्थ्य ने आपका साथ छोड़ा, कोई नहीं पूछेगा। अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे नहीं पूछते ना रहे। परंतु याद रखना,
जो व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं हारता उसका साथ भगवान देते हैं। दुनिया से ज्यादा आशा करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भरोसा अपने ऊपर करना चाहिए, आशा भगवान से रखिए, संसार से मत रखिए। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि मुश्किल के जीवन में आते ही प्यारे सहारे ही बन जाते हैं खुद बेसहारे। मुश्किल के जीवन में आते ही प्यारे ये सहारे ही बन जाते हैं खुद बेसहारे। मगर कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। आप लगे रहिए, हारिए मत। इसको लगा कि परिवार ने साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। इसने आसपास देखा, एक पुष्प दिखाई दिया, सुमन। सुमन यानी सुंदर मन। इसने नारायण अपनी सूंड से उस सुमन को उठाया और उठा करके भगवान को पुकारता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरी रक्षा करिए, मेरी मदद करिए। इस समय तक इस गजेंद्र को उस ग्राह से लड़ते लड़ते लगभग 1000 वर्ष बीत गए थे। अब इसने नारायण भगवान को पुकारा। उस समय भगवान बैकुंठ में भोजन कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, आज भोजन अच्छा नहीं बना, वापस क्यों रख दिया? तो भगवान ये कहने वाले थे कि मैं हाथी को बचाने जा रहा हूं। क्या कहने वाले थे? हाथी को बचाने जा रहा हूं। जब तक भगवान ने हाथी का हा बोला, हाथी हा बोला, तब तक तो भगवान लक्ष्मी जी के पास थे। और जैसे ही मुंह से थी निकला, तब तक भगवान साक्षात हरि रूप लेकर के गजेंद्र के पास प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि रूप लेकर के चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी प्रकट हो गए। सोचो कितनी स्पीड गए भगवान। अब आप कहो हाथी, 1 सेकंड में तो वर्ड खत्म, लेकिन हाथी का हा बोला जब तक कमला के पास, और थी बोला तब तक गजेंद्र के पास। चतुर्भुज बन करके क्यों आए? भगवान ने अपने 2 हाथों से पहले हाथी को पकड़ करके बाहर निकाला और बाद में जो चक्र भगवान की उंगली पर था, उस चक्र को आदेश दिया। वो चक्र घूमता हुआ गया और जा करके उस मगरमच्छ की, उस ग्राह की गर्दन काट दी और उसका उद्धार हुआ। अब एक बात बताओ, भगवान जो आए थे, भगवान को पुकारा किसने था? गजेंद्र ने। मगरमच्छ ने, ग्राह ने तो नहीं पुकारा था। लेकिन भगवान आकर के चक्र चला के उद्धार पहले किसका किया? जिसने नहीं बुलाया था उसका उद्धार किया। उसने तो बुलाया ही नहीं था, लेकिन उद्धार उसका पहले हुआ और हाथी का बाद में हुआ। क्यों भाई? जिसने बुलाया पहले उसका उद्धार करना चाहिए था। बोले बात ये है कि भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ता है। जो किसी संत के चरण पकड़ता है उसका उद्धार पहले होता है। उसका तो बाद में करते हैं जो भगवान का पकड़ता है। पहले उद्धार, जैसे हाथी ने भगवान को पुकारा, तो जो भगवान को पुकार रहा है उसके चरणों में जो पड़ा है, उद्धार पहले उसका होता है और जो पुकारता है उसका बाद में।
इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का, मगरमच्छ का उद्धार किया और फिर गजेंद्र ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान गजेंद्र पर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के भगवान ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया। अगले अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र के पूर्व जन्म की लीला भी सुनाई। ये पूर्व जन्म में भी भगवान का भक्त था, जिसके प्रभाव से इस जन्म में उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।